टाटो मेरी में। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल टाटो मेरी यहाँ पर हम भैया CH3CO CH3 ध्यान से समझिएगा। कल आपको शर्तें बताई गई थी। शर्तों में ये था कि फंक्शन ग्रुप में क्या होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप इनहिबिटर होना चाहिए और अल्फा कार्बन पे H होना चाहिए। ध्यान रखना। अब अगर हम बात करते हैं तो एटम 1 बोल रहे हैं, 2 बोल रहे हैं, 3 बोल रहे हैं। एटम 2 और 3 के बीच में हमेशा पाई बॉन्ड होगा और एटम 1 पर H होगा। करना क्या है, H को 1 से 3 पे ले जाना है और पाई बॉन्ड को 1 2 के बीच में जाना है। तो अगर ऐसा किया जाए तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर OH और ये हो जाएगा CH3। ध्यान देना ये कीटोन है और इनाल, ये इनाल, कीटो इनाल। यहाँ CH3N 1 2 3 यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ से एक H एटम 1 2 3 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड। तो ये जो पाई बॉन्ड है 1 2 के बीच में आ जाएगा और H होना जाएगा एटम 3 पर। अच्छा एक और चीज देखना बेटा, ये डबल हेडेड एरो है, मतलब ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो उल्टा सोचो, अगर ये इसमें बदल रहा है तब क्या होगा, तब एटम 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3। मतलब ये पाई बॉन्ड यहाँ से आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको नाइट्रो कहेंगे, इसको AC नाइट्रो कहेंगे। यहाँ पर साइनाइड है, एटम 1 2 3। यहाँ पर एक यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा और पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N। ध्यान देना बेटा, इसको इमीन कहते हैं, इमीन, यमीन नहीं इमीन, और इसको ईन कहते हैं। तो ईन, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर N डबल बॉन्ड को एटम 1 2 3 एक यहाँ पाई बॉन्ड है, ये CH2 डबल बॉन्ड N ये पूरे, इसको आप जाएंगे नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। ध्यान दो क्या, ये ध्यान दो, ये 1 है ये 2 है, दोनों को टाटोमर कहेंगे, मतलब पहला दूसरे का और दूसरा पहले का टाटोमर है।
और दोनों टाटोमर के बीच में इक्विलिब्रियम पाई जा रही है, मतलब ये डबल हेडेड एरो मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम। तो लिखिएगा पहला, there exists dynamic equilibrium in between both tatomers. There exists dynamic equilibrium in between both tatomers. Tautomerium found in liquid state only. Tautomerium found in liquid state only. अच्छा ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो। जैसे इसका एक रूप ये है, दूसरा रूप ये है, तो ऐसा हम लोग रेजोनेंस में पढ़ेंगे। रेजोनेंस और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें एटम माइग्रेट करता है, देखो ये एटम उठ के यहाँ से यहाँ पे आ गया, और रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन पेयर माइग्रेट करता है। तो नोट करके लिखिएगा, इसको क्या लिखा है, नोट करके tautomerium migration of atoms takes place while in tautomerium migration of atoms takes place while in resonance only delocalization of atoms, delocalization of electron pair takes place. ठीक है, आगे tautomerium characterizes by both acid and base. आगे conversion of ketoform into phenol form is known as phenolization. अच्छा ध्यान दो, कीटो फॉर्म का इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा, इनोलाइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, इनोलाइजेशन कहलाएगा भैया। और इनोलाइजेशन टाटोमेरियम है, और टाटोमेरियम कैटालाइज होता है किसके द्वारा, एसिड बेस के द्वारा। इसका मतलब इनोलाइजेशन ऐसे आपसे कहिए कि इनोलाइजेशन इज कैटालाइज्ड बाय एसिड जो टाटोमेरियम को कैटालाइज करता है। तो आप देख सकते हैं कैटालाइज्ड बाय एसिड एंड बेस, कैटालाइज्ड बाय एसिड एंड बेस भैया, ये ध्यान रखना। तो ये टाटोमेरियम है। यहाँ पर मैकेनिज्म थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। मैकेनिज्म वैसे आपसे पूछता नहीं है, लेकिन कई बार मैकेनिज्म अगर जानना चाहता है तो मैकेनिज्म लिखा तो नहीं पाएगा जी सर, कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर उन क्वेश्चन के जवाब आप दे लेते हैं तो समझ लो आप मैकेनिज्म जानते हैं, नहीं दे पाते हैं तो नहीं जानते। ध्यान देना।
मैकेनिक। और अभी पहले मैकेनिक लिख लो, फिर हम डायरेक्टली बता देंगे, ठीक है। ये ध्यान दो, ये पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन, ये H+ कहाँ से मिला, A6 से, तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा। तो जब लोन पेयर दे देगा तो इसका मतलब ये होगा कि ऑक्सीजन और इस H के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये प्लस चार्ज हो जाएगा। प्लस चार्ज हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन नेगेटिव एटम है और प्लस चार्ज आने के कारण वैसे भी इलेक्ट्रॉन खींच लिया। प्लस चार्ज आने के कारण क्या खींच लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका प्लस चार्ज आ गया कार्बन में, कहाँ पे आ गया कार्बन पे। अच्छा ध्यान देना, ये CH3 है, इसको CH2H भी तो लिख सकते हैं। ध्यान दो, ऑक्सीजन नेगेटिव एटम है, प्लस चार्ज आने के कारण नेगेटिविटी और बढ़ गई, तो नेगेटिविटी और बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसका प्लस चार्ज कार्बन पे आ जाएगा। अब कार्बन ये क्या करेगा, ये ध्यान दो, जो शेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आके बांध मार लेगा, तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास रहना, H का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया, तो H का प्लस चार्ज, इसका प्लस चार्ज इसके पास चला जाएगा। यहाँ पर ये यहाँ पर -H+। अब ध्यान देना, समझिएगा बात यहाँ पे करना है। ये जो H O पर H जो दिख रहा है वो कहाँ से आया है, इस कार्बन से आया है या एसिड से आया है? एसिड से आया है, एसिड से आया है। ध्यान देना, ये अगर पीछे लौटे तो पूरी वही कहानी हो जाएगी। हम पीछे लौटा रहे हैं इसको, डायरेक्ट लौटा रहे हैं। अब होगा क्या, अगर पीछे लौटा तो ये H यहाँ से ये डबल बॉन्ड बना लिया और ये H क्या किया यहाँ बना लिया, तो क्या होगा, ये हो गया CH3, ये हो गया C, ये डबल बॉन्ड हो गया CH3, हो गया ना। इसको CH3 नहीं लिख रहे हैं, इसको CH2H लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, CH2H। अब ध्यान दो, अगर आपसे ऐसे कहा जाए CH3CO CH3, यहाँ पर D+ लिखा गया है, तो ये D+ मतलब जैसे H+ उसका आइसोटोप है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको देगा ना, तो O से कौन जुड़ेगा, H जुड़ेगा या D जुड़ेगा, D कौन जुड़ेगा, D जुड़ेगा ना, D। तो इसका अगर इनाल फॉर्म बनाना है तो ये बनना चाहिए, यहां से सीधे यहां पे देखो, यहां पे मैकेनिज्म मतलब नहीं है। फाइनली इस सबको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप इसको देखो, ये O से क्या जुड़ा है H, तो कहां से मिला, A6 से। क्या ये H निकला, नहीं निकला, नहीं निकला, नहीं, मतलब वही H है, O पर वही H है जो एसिड में था। अब की बात एसिड में क्या है, H है या D है, इसका मतलब O पर क्या होगा, H होगा या D होगा, D होगा, D होगा। O पर क्या होगा, D। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसका इनाल फॉर्म बनाओ, तो यहाँ पर H दिखाओगे या D दिखाओगे, D दिखाओगे। अच्छा थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, इसका कीटो फॉर्म लिख रहे हैं, कीटो फॉर्म लिख रहे हैं, तो होगा क्या, ये D और B तो क्या लिखोगे, CH3C डबल बॉन्ड को CH3C H2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, D। अब थोड़ा सा और समझिए, कीटोन अभी स्टेबिलिटी पढ़ाएंगे आपको, में C डबल बॉन्ड O है, कीटोन में C डबल बॉन्ड O है,
बाउंड एनर्जी C से ज्यादा होती है और लगभग 363 किलो कैलोरी है और ये किलो जूल है, ठीक है, और ये लगभग 251 किलो जूल है। अब बताओ एनर्जी में डिफरेंस थोड़ा है और ज्यादा है, काफी अंतर, लगभग 100 से ज्यादा है नहीं? तो जिसकी बाउंड एनर्जी ज्यादा होगी इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अगर इस कंपाउंड को कीटो फॉर्म में रहने के लिए कह लिया जाए और इनार्ट फॉर्म में रहने के लिए कह लिया जाए तो किस फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करेगा? जिसमें ज्यादा स्टेबल होगा। तो किस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है? कीटो फॉर्म में। इसका मतलब कीटो फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करेगा। तो ध्यान देना, इधर ध्यान दो, यहाँ पर ये है इसका कीटो फॉर्म और ये है इसका इनाल फॉर्म। तो कौन सा फॉर्म स्टेबल है? कीटो। तो इसका मतलब ये इनाल में तो आएगा लेकिन फिर कीटो में बदल जाएगा। ये ध्यान दो, जैसे ये इनाल में आया लेकिन फिर किस में बदल गया? कीटो में। तो जब ये कीटो में बदल गया तो फिर से कीटोन हो गया और एसिड में H+ तो होगा ही, मतलब D+ तो होगा ही। अब यही प्रोसेस फिर से रिपीट कर दिया जाए, यही प्रोसेस फिर से। तो यहाँ पर ये जो O है फिर से अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? D को। तो फिर से ये बनेगा ना, और जब ये फिर से यहाँ लौटेगा तो ये D यहाँ पर आएगा और इसका एक H फिर से निकल जाएगा। ऐसे ऐसे करके जितने H हैं। अच्छा हाँ, अब प्रश्न फिर से उठता है कि जब ये फिर से इनाल में बदलेगा तो यहाँ से जैसे H निकला था ना, ये देखो यहाँ से एक H कम हो गया है, तो यहाँ से अब की बार H निकाला जाएगा या D निकाला जाएगा? H। D क्यों नहीं रहेगा? एक चीज ध्यान दो, आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। क्यों? चूंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सेम है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करती है। क्यों? चूंकि मास अलग है। तो जो जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। अभी दो लोग दौड़ने के लिए कह दिया जाए, एक कोई हल्का फुल्का आदमी है, एक भारी भरकम है, तो दौड़ तो दोनों लेंगे, कौन तेज दौड़ेगा? पतला वाला ना। वही सेम चीज है, ये हल्का है तो इसका मतलब ये आसानी से निकल जाएगा और ये आसानी से नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब ये बार बार जब प्रोसेस रिपीट होगा कीटो इनाल में और इनाल कीटो में, तो इसका एक H करके निकलता जाएगा और ये किस में बदलता जाएगा? D में। किस में बदलता जाएगा? D में। तो अगर यहाँ पर इसको एक्सेस में कर दिया जाए, यहाँ पर हमको इसको मिटा दें क्या? इसको लिख चुके हैं। तो अगर इसको एक्सेस में कर दिया जाए यहाँ पर D+ एक्सेस, ये D+ एक्सेस में कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? CD3 CD3 एक करके सारे H निकल जाएंगे। बात सुना ना? तो वही आपको हर बार ये नहीं लिखा है, जैसे एक H यहाँ से गायब हो गया वैसे करके एक करके सारे H निकल जाएंगे, पहले इधर से फिर इधर से। अच्छा अब फिर से ध्यान दो, अगर केवल इतना कह दिया जाए कि इसका ये D+ लिखा है, इसका इनाल फॉर्म बनाओ, तो तब आप यही बता दोगे। और D+ की प्रेजेंस में एक किस रूप में होगा? तो इस रूप में होगा। किस रूप में होगा? तो इस रूप में होगा। क्यों इस रूप में होगा? इस रूप में क्यों नहीं गया लेकिन फिर से इसमें बदल गया? क्यों? क्योंकि इसकी बाउंड एनर्जी ज्यादा थी। बाउंड एनर्जी क्या थी? ज्यादा थी। तो प्रॉब्लम आगे बढ़ेंगे क्या? चलो, तो ये था मैकेनिज्म। टाइप ऑफ कार्बन, one two type, are diet type।
1,2 टाइप R डायरेक्ट है। यहाँ पर एक हेलो ध्यान देना, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर अच्छा कुछ बोले नहीं, यहाँ पर बस एग्जाम्पल लिख दीजिए। यहाँ पर 1,2 टाइप में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम 1 से एटम 2 पर जाता है। हाइड्रोजन माइग्रेट फ्रॉम एटम 1 to 2, एटम 1 to 2। अच्छा, यहाँ पर फंक्शनल आइसोमेरिक एंड टार्टोवेरिक दोनों है। ध्यान दो, इधर हम लोग CN बदल गया किसमें, NC में। अच्छा, आपको कहा भी गया था कि टार्टोवेरिक में स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिक, जी कहा गया था। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पर दोनों में से एक पूछा जाए कि आप एक ही बोलना है, दूसरा नहीं बोलना है, तो फिर टार्टोवेरिक बोलोगे। किसको बोलोगे, टार्टोवेरिक। हाँ भैया, और देखना बेटा, एक और भैया ये देखना बेटा, एक और है, एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर हाइड्रोजन नहीं बल्कि सिल्वर माइग्रेट करता है। तो देखना, ये यहाँ से AgO पे आ जाएगा, तो AgO ये भी नाइट्रो है, नाइट्राइट हो गया। ध्यान से हम लोग डिफिनेशन में लिखे थे हाइड्रोजन माइग्रेट करता है। एक ऐसा एग्जांपल है जहाँ पर हाइड्रोजन नहीं बल्कि सिल्वर माइग्रेट, तो जानते रहेगा। और ऐसे एग्जांपल जहाँ पर एक्सेप्शनल है, लोग ज़्यादा केयरफुल रहना है, ठीक है। ऊपर उठा लेना। 1,3 टाइप R टाइप है, 1,3 टाइप R टाइप हाइड्रोजन माइग्रेट फ्रॉम एटम 1 to 3। Most of example of organic chemistry, या टार्टोवेरिक कर सकते हो, ठीक है। इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टार्टोवेरिक ऑर्गेनिक में ही पाया जाता है। ध्यान रखना, इधर अभी आपको बताया गया था कि एटम 1 से 3 पर जाएगा, देखो तो देखो एटम 1 से कहाँ पे गया, 3 पे। ये देखो 1 2, ये क्या हो गया 3। अगर इधर से ये जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो एटम 1 से मतलब जो हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा वो एटम 1 माना जाएगा जहाँ से, और पाई बार हमेशा 2 3 के बीच रहेगा, ठीक है। तो अगर ये इसमें जाता है तो एटम 1 ये है, और ये इसमें जाता है तो एटम 1 ये है, ठीक है। चलो
तो हम आपको टाटोमेरिक पढ़ा रहे थे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। टाटोमेरिक इन डाइकार्बोनेट ग्रुप, यहाँ पर एक से ज्यादा CO है। यहाँ पर दिखेगा टाटोमेरिक इन डाइकार्बोनेट ग्रुप। टाटोमेरिक डाइकार्बोनेट यहाँ से करना कुछ नहीं है, वही है जो आपने पढ़ा है। ध्यान रखना, ये देखो फंक्शन रूट दोनों साइड, ये अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये है कि हाइड्रोजन माइग्रेट फ्रॉम अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 कहाँ से माइग्रेट करेगा? अल्फा 1 से, अल्फा 2 से, अल्फा 3 से, सभी से। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड फ्रॉम टू। कहाँ है अल्फा 1 से? क्या बोल रहे हैं? अल्फा 1 से बोलने का कोई कारण है कि 1 2 3 बोलते हैं, 1 पहले आता है इसलिए 1 बोल दिया। ऐसा ही बोले, ये बोल रहे थे क्या? अच्छा इधर से ठीक है। आप क्या बोलोगे? वो नहीं बोलोगे आप लोग भैया? बोलो वो बोलते हो। हाँ अल्फा 2। आप भैया? तुम लोग पीछे बैठ जाओ। हाँ अल्फा 1। आप भैया 1। अब बेटा 1। आप लोग भैया अल्फा 2। आप 2 ही होगा, 1 अल्फा 2। अल्फा 2 जो अल्फा 1 बोल रहे हैं वो ध्यान से देखें, 1 और 3 में कोई अंतर नहीं है। कुछ दिमाग लगाया जाता है, या तो आप आर बोल दो भाई अल्फा 1 और 2 में कोई अंतर नहीं है। तो जब आप 3 में जब आप अल्फा 1 बोलना चाह रहे हो फिर अल्फा 3 में बोलना ही होगा, और 2 बोल रहे हो बोध है ना, इसका सवाल हो। तो अगर आपके दिमाग में अल्फा 1 चल रहा है तो फिर बेटर ऑप्शन उससे क्या होगा? आर। लेकिन अल्फा 1 भी गलत है और आर भी गलत है। ठीक है, तो फिर अल्फा क्यों? आपको कल एक्टिव हाइड्रोजन के बारे में पढ़ाया था। एक्टिव हाइड्रोजन पढ़ाया था कल कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो जैसे CH3F, CH2F2, CH3F3। तो ये जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन जो खींचते हैं, ये कार्बन को एक्टिव कर देते हैं और उसका हाइड्रोजन भी एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर खींचने वाला एक ग्रुप है, 2, यहाँ पर 3। तो कौन सा हाइड्रोजन सबसे एक्टिव होगा? नीचे वाला बताया भी थे, एग्जाम्पल भी लिए थे। और यहाँ पर हम लोग इस कार्बन से एक CO है जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस कार्बन से भी एक CO है जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इस कार्बन से कितने CO जुड़े हुए? 2। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन ज्यादा एक्टिव है। तो इसका मतलब इस हाइड्रोजन के निकलने की
तो ऑटोइनिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। काम आपको वही करना है। इसको एटम क्या मानेंगे, 1, इसको 2, इसको 3। डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे भाई। देखो ये H यहाँ से लाके यहाँ पे कर दें और Y मान यहाँ पे करना है। और ध्यान रखना यहाँ पर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा ध्यान दो भैया, ये जो इधर गया है ये इधर भी तो आ सकता था, इसमें और इसमें कोई अंतर है नहीं, तो इधर भी बना सकते थे वही सेम। तो ये CH3C हो जाता है, ये CH डबल बॉन्ड यहाँ पर OH CH3। ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक और चीज बता दो, आगे पढ़ाएंगे। ध्यान दो, ये जहां पर पाई बांध है इसको 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। मतलब एटम 1 पर हम कार्बन नहीं बोल रहे हैं, एटम बोल रहे हैं। वो कार्बन हो कुछ भी हो, उससे नहीं ले लेना है। एटम 1 पर पाई बांध है और 3 पर भी पाई बांध है, 3 4 के बीच में है नहीं। तो अगर ऐसा कहीं पर है, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पर 1 3 5 7 ऐसे पर पाई बार पाया जाएगा तो रेजोनेंस पाया जाएगा। बस ये आइसोलेशन खत्म होगा तो हम लोग सीधे फिर रेजोनेंस के पास ही पहुंचेंगे 1-2 लेक्चर के बाद, ठीक है। तो भैया वहां क्या पाया जाएगा, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस जो है स्टेबिलिटी, जहां रेजोनेंस पाया जाए आप किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप खुद ही मान लेना कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, क्यों, रेजोनेंस के कारण। और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ गया तो और स्टेबिलिटी बढ़ गई। अगर इस कंपाउंड, इसका नाम है देखो, इस CH3CO को कहते हैं एसिटिल और इसको कहते हैं एसीटोन, पढ़ाई विद्यालय में। तो इसका नाम है एसिटिल एसीटोन। क्या नाम है, अच्छा अब ध्यान है ना, अगर ये एसिटिल एसीटोन ये कीटो फॉर्म है और ये इनाल फॉर्म है, कहा जाए कीटो फॉर्म कितना % है, तो आप कहेंगे 26% है, कम स्टेबल, और इनाल फॉर्म 76% है। मतलब अगर इस कंपाउंड को लो तो इस कीटोन के रूप में इसके मान लो 100 मॉलिक्यूल लेते हो, ऐसे समझो। कितने मॉलिक्यूल लिए भैया, 100। तो 100 मॉलिक्यूल में 26 मॉलिक्यूल कीटोन के रूप में रहेंगे और 74 मॉलिक्यूल किस रूप में रहेंगे, इनाल के रूप में। जी सर, किस रूप में रहेंगे, इनाल के रूप में। तो इसका मतलब कौन ज्यादा स्टेबल है, इनाल वाला। मान लो आप यहाँ पढ़ने आए हो, 2 कमरे हैं, आपको बैठने के लिए प्रीफर करने के लिए कह दिया जाए भी, तो खैर गर्मी कम है और गर्मी बढ़ेगी। एक में बढ़िया AC उसी लगा है, दूसरे में पंखे भी नहीं चल रहे हैं, कहाँ ज़्यादा लोग बैठेंगे, AC वाले में, हम घर में बैठेंगे। क्यों बैठेंगे भैया, ज़्यादा लोग बैठेंगे, इसका मतलब वहाँ पर कंडीशन आपकी क्या है, फेवरेबल है, वहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, वहाँ से निकल के आना ही नहीं चाहोगे, है कि नहीं। तो जहाँ पर ज़्यादा बच्चे दिख रहे हैं इसका मतलब वहाँ पर स्टेबिलिटी उनकी क्या है, ज़्यादा है। जहाँ पे कम दिख रहे हैं वहाँ पर स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो अगर इस ज़्यादा मॉलिक्यूल इस रूप में रहना चाह रहा है मतलब इस ये रूप ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, ये कम स्टेबल होगा, ठीक है। चलो हम बहुत आगे नहीं, बहुत लंबी कहानी नहीं खींचेंगे, बस केवल अपने मेन पॉइंट
पे ही चर्चा करेंगे, बाकी एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। यहाँ पर ध्यान देना बेटा, यहाँ पर CH है, ये CO है, बस इसमें देखो यहाँ CH2 था, यहाँ पर क्या लिख दिया गया CH, और यहाँ पर हम लोग फ्लोरीन जोड़ दिए। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, मतलब माइनस आई, क्या है माइनस आई। अब ये देखो ये कीटोन है, ये H है नहीं, ये इनाल में बदलेगा वैसे, तो यहाँ पर तो मतलब ध्यान दो, अंतर यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट किए हो तो कंपेयर इससे करोगे। अब अगर आपसे कहा जाए कि जैसे यहाँ पर 26% कीटोन था, मतलब इसके 100 मॉलिक्यूल में 26 मॉलिक्यूल क्या थे कीटोन, इसके 100 मॉलिक्यूल में कीटोन के जो मॉलिक्यूल हैं 26 ही होंगे, 26 से ज्यादा होंगे, 26 से कम होंगे, ये बताना है। 26 ही होंगे, यहाँ पर ये लिया जाए, जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दे दिया 26 है, यहाँ पर इसमें अगर कहा जाए 26 होंगे, 26 से ज्यादा होंगे, 26 से कम होंगे, कह नहीं सकते। हाँ क्या बोल रहे हो आप? 26 से ज्यादा, 26 से आप लोग एक आध लोग कम बोल दो, वो 26 बोल चुके हैं लोग, 26 से ज्यादा बोल रहे हैं, आप लोग कम बोल दो। हाँ क्या बोलोगे? एक बार थोड़ा सही हुआ था तो एक्टिव हो जाए। यस, हमारा काम हो गया तो वैसा हो जाएगा, 26 से कम होगा। क्यों भैया? क्योंकि ये F भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और एक्टिव हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन और एक्टिव हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन को फिर यहाँ रहने का और मन नहीं, बहुत जल्दी से भगना चाहेगा। यहाँ तो शायद कम जल्दी से भगना चाह रहा हो, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो इसका मतलब क्या होगा? अब ये और यहाँ पर जल्दी से निकल के भगेगा, तो जब भगेगा तो कीटोन के रूप में बदलेगा, इनाल के रूप में, इनाल। और यहाँ पर बताओ, यहाँ पर CH3 जोड़ दिए गए, ये CH3 इलेक्ट्रॉन खींचने का काम, भेजने का काम करता है। अब यहाँ पर अगर कहा जाए कि इसका जो परसेंटेज है 26 होगा, 26 से ज्यादा होगा या कम होगा? 26 से ज्यादा, ये ग्रेटर देन 20। हम इसका स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये तो हमें एक डाटा दे दिए, ठीक है? अब ऐसे देंगे, इसको लिख दिए, इसको लिख दिए, इसको लिख दिए। ऑर्डर ऑफ इनाल कंटेंट, सबसे ज्यादा इनाल कंटेंट किसमें होगा? इसको A कहते हैं, B कहते हैं, C कहते हैं, तो इनाल कंटेंट सबसे ज्यादा किसमें होगा? B में, जहाँ कीटो कंटेंट कम है, फिर सबसे ज्यादा यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, और सबसे कम यहाँ होगा। इस तरह से ऑर्डर समझ रहे हो? ये डायग्राम बनाने थोड़े चलेगा, आप डायग्राम बनाओ नहीं, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है? तो इसको अगर हम यहाँ पर A लिख दें, यहाँ पर B लिख दें, और इसको क्या लिख दें? C लिख दें, तो ऑर्डर ऑफ इनाल कंटेंट क्या हो जाएगा? BAC भैया, तो क्या हो जाएगा? BAC। और समझ रहे हो कारण? ये जब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप आएगा तो इस हाइड्रोजन को एक्टिव कर देगा, तेजी से भगेगा। और क्यों भग रहा था? ध्यान दो कि ये इस कार्बन से सभी इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे, ये भी खींच रहा था, ये भी खींच रहा था, ये भी खींच रहा था, तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी हो जा रही थी। तो ये बेचारा करता क्या, इसके हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन इसके पास जितनी कमी होती जाएगी उतना ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता जाएगा, है नहीं? तो उतना हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचना जाएगा, इसका मतलब हाइड्रोजन को की परेशानी उतना बढ़ती जाएगी और उतना तेजी से भगेगा, ये भगेगा
और यहाँ पर आप ऐसे समझ लो जैसे मान लो आप कोई जॉब कर रहे हो, आपके जो जॉब करता है उससे ज़्यादातर लोग उधार उधार मांगते हैं। 3 दोस्त हैं 4 दोस्त ऐसे पढ़ते लिखते, कोई नौकरी पा जाता है, कोई नहीं पा जाता। पा गए आप, एक दोस्त आपसे पैसा मांगा, ठीक भाई दोस्त ने दे दिए, दूसरा भी मांग रहा है, अब उसके लिए व्यवस्था करेंगे, तीसरा भी मांग रहा है, सब मांग रहे हैं। तो जैसे जैसे मांगने वालों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे कोशिश होगी कि लोग ना मांगे, मांग ही रहे हैं, फिर नंबर बदलेंगे लोग। यही तो होता है ना, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। तो जैसे जैसे लोग मांगते जाएंगे वैसे वैसे हम लोगों से कटते जाएंगे या अपना संपर्क उनसे क्या करेंगे, कम कर देंगे, है नहीं? कोई सी चीज जितने लोग मांगने वाले आएंगे वैसे वैसे ये यहाँ पर हार्डवेयर परेशान होगा, उतनी जल्दी से यहाँ पर भगेगा। और ये 2 लोग मांग रहे हैं, एक करा ठीक दे यार मैं नहीं चाहिए, तो ये 2 लोग समस्या क्रिएट कर रहे थे, लेकिन ये क्या कर रहा है, ठीक है तू दे दे मैं है नहीं कोई चीज। तो ये दोनों हाथ इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन खींच के डिफिशियंट बना देते हैं, ये कार्बन दे के जो कमी हो रही थी इलेक्ट्रॉन रिच कर दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा तो हाइड्रोजन से उतना ज़्यादा फिर खींचने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो जो ध्यान रखना, जो भेजने वाला होगा इसको हम कहेंगे प्लस आयन, क्या कहेंगे, प्लस आयन, और जो खींचने वाला होगा अभी पढ़ाएंगे आगे माइनस आयन, क्या कहेंगे, माइनस आयन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मिटा दे इसको। क्वेश्चन हम बता रहे हैं कैसे, अभी जैसे क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन ही है ना, ये सब क्वेश्चन के ही आंसर हैं। चलो बेटा, तो लिखिएगा फैक्टर अफेक्टिंग कीटो इनॉल कंटेंट, फैक्टर अफेक्टिंग कीटो इनॉल कंटेंट, एक फैक्टर
तो चलो बेटा, हाँ फैक्टर अफेक्टिंग कीटो इनाल बेटा इसको। चलो एक तो पहला है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी इन बॉन्ड इन मोनोकार्बोनिल, मोनोकार्बोनिल, मोनोकार्बोनिल तो बेटा जहाँ पर एक CO बोलो कीटो ग्रेटर देन इनाल एज बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO CC ग्रेटर देन CC। ये कहाँ पर होगा? इन कीटोन इन इनाल। तो ध्यान रखो दूसरे क्या होगा? ये ध्यान दो। और बॉन्ड एनर्जी लिखे कितना है? 361 किलो जूल। 363 क्या होगा? 63 से कहते हैं 200 क्या होगा? और 251। ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, वैल्यू नहीं पूछा जाता। हाँ अगर आपको याद है तो एक आइडिया लगता है कि क्या होना चाहिए ना बेटा। ये एक पहला हो गया। दूसरा बेटा दूसरा आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई फेवर, बोलो कीटो कंटेंट प्लस आई फेवर माइनस आई फेवर इनाल फेवर इनाल कंटेंट माइनस आई फेवर इनाल कंटेंट। मतलब इनाल बनेगा, मतलब इनाल बनेगा अगर माइनस आई होगा। माइनस देखिए माइनस आई रहेगा तो इनाल नहीं बनेगा। जैसे दो कंपाउंड ले लो, भी कंपेयर करके बताए ना, दो कंपाउंड ले लो और पूछा जाए कि इसमें किसमें इनाल कंटेंट ज्यादा होगा, तो जिसमें माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उसमें इनाल ज्यादा बनेगा, जिसमें प्लस आई ज्यादा होगा उसमें कीटो कंटेंट ज्यादा होगा। ये कहने का मतलब अभी कोई समझा भी रहे थे है ना। और रेजोनेंस, स्टेबिलिटी the content which has resonance is more in percentage intramolecular hydrogen bonding. In general, enal form, enal form of dicarbonyl है, in general enal form of dicarbonyl है इंट्रामोलेकुलर है इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So it is more stable and more in content, yeah, more in percentage. मोनोकार्बोनिल Then Keto form. Then Keto form. Nature of solvent.
नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट देखिए नेचर ऑफ सॉल्वेंट। चलो नेचुरल सॉल्वेंट रहेगा भारी जो दिया है पोलर सॉल्वेंट फिर कीटो कर दिया like water, non-polar solvent, fiber, inorganic. अच्छा ध्यान देना, like CH2, CCl4, benzene, ये सब ध्यान देना, थोड़ा समझिए। होता क्या है, जैसे पोलर सॉल्वेंट ले लिए, वाटर ले लिए, तो जैसे अभी आप इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख रहे थे ना जी सर, तो अगर वाटर ना हो तो मॉलिक्यूल आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जी सर, लेकिन अगर वाटर में डाल दिए तो वाटर चाहेगा मेरे साथ बने, तो आपस में तो बना नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब अभी आपने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो जब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने ही नहीं देगा तो फिर कैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी? जी सर, बात सुना ना? तो अगर पोलर सॉल्वेंट या वाटर ले लिए तो उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी, तो इसलिए फिर वो स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। और नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे CH2 ले लिए, CCl4 ले लिए, बेंजीन ले लिए, ईथर ले लिए, नो इफेक्ट। तो फिर उसमें तो ठीक है, आप क्या कर रहे हो हमसे कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना नहीं है। ये तो ऐसे सॉल्वेंट है ना जी सर, कि आप हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओ ना बनाओ, हमारे से कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, तो ये उसमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसानी से बन जाएगा। तो इसलिए जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है ये इनाल में करेगा, और पोलर सॉल्वेंट जो किसको कवर करेगा बेटा? कीटो कंटेंट। इनाल में डिस्टर्बेंस देगा। अब इतना है जी सर, ऑर्डर ऑफ इनाल कंटेंट, ऑर्डर ऑफ इनाल कंटेंट भैया कितना बेटा? ये फिनाल में सबसे ज्यादा होगा। देखो ये फिनाल, जैसे आप लोग रटा ना करो, समझा करो, इसका नाम ही इनाल है। देखो देख रहे हो ना, जी सर, इसके नाम में ही इनाल है, फिनाल। इसका मतलब ये इनाल के रूप में ही पाया जाता है, ध्यान रखिए। और इसका अगर कीटो फॉर्म हम लिखना चाहें तो एटम एक पर है ना, जिस पर आता है उसको क्या कहते हैं? एक, ये दो, ये क्या होगा? तीन, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एबीसीडी 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखो बेटा? साइक्लो हेक्सा 2,4 डाइईन 1,3। तो साइक्लोहेक्सा 2,4 डाइईन 1 और फिनाल एक दूसरे के क्या है? टाटोमर। आप इसको बहुत रेयर देखेंगे या देखेंगे ही नहीं, बस केवल पढ़ाते समय देखेंगे। फिनाल में जो इनाल परसेंट है यहाँ पर ये 99.99% होता है, इससे भी ज्यादा। तो बाकी जो परसेंटेज बन रहा हो कीटोन का है, मतलब इस रूप में, तो इस रूप में फिर देखना पसंद करेंगे इसको? नहीं। इसके बाद C6H5CO, CH2, CO, C6H5। इसको डालें क्या? इसके बाद
दोनों साइड में दोनों साइड किसमें यहाँ पे कैसे चल रहा है? सी डी ए क्वेश्चन आपका वही है। क्या होगा? इनाम कंट्री में सबसे ज्यादा किसमें होगा? सी सी में। ये यहाँ पर पास में एफ कहाँ है? पास में। पास में तो इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। सब में एफ है। यहाँ पर थोड़ा दूर है, यहाँ पर बहुत दूर है। ठीक है यार? तो अब तो किस टाइप क्वेश्चन पूछेंगे समझ गए ना? तो ये हो गया। आगे वो डालने लिखने वाले हैं। क्या स्टीरियो आई से अब इसके चर्चा हम लोग नेक्स्ट डे करते हैं। ठीक है और खाली देखता रहा